मैं विश्वेश्वर शास्त्री, हिंदी अध्यापक, कमला देवी हाई स्कूल बालिका विद्यालय इटाली गोहान हमीरपुर। आप सबका ऑनलाइन हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। कोविड-19 के चलते हुए जो हमारी शिक्षण प्रणाली अस्त व्यस्त हो गई है, उसे पुनः सुचारू रूप से आपके भविष्य को देखते हुए हमारे प्रशासन के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का शासनादेश प्राप्त हुआ है और उसी के अंतर्गत आप सभी को सभी विषयों की ऑनलाइन कक्षाएं आपके पास ही उपलब्ध होंगी। यही आपसे अनुरोध है कि घर में रहकर अपने को सुरक्षित रखें और अध्ययन भी सुचारू रूप से करते रहें। घर में ही रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। मास्क का या गमछे या तौलिया का प्रयोग बाहर निकलते समय अवश्य करें, कोई आवश्यक कार्य पड़ जाए तब। और घर में रहते हुए अपने छोटे भैया बहनों की जिम्मेवारी भी आपको निभानी है, वे भी बाहर न निकलने पाए। और घर में जो बूढ़े वृद्ध हैं उनकी सेवा, उनको समझाना भी एक अपना दायित्व बनता है। स्वच्छता का उनको पूर्ण ध्यान रखना है। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना है और ये विशेष ध्यान रखना कि हमारा हाथ नाक मुंह पर कम ही जाए तो अच्छा है। तो मैं आपके स्वास्थ्य की, आपके शिक्षण की, आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की पूर्ण कामना करता हूँ। आप घर में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज हम कक्षा 10 की हिंदी काव्य की ओर चलेंगे और कक्षा 10 में हिंदी काव्य में जो हमारा पहला पाठ है वो हमारे हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध महाकवि श्री सूरदास जी से लिया गया है। सूरदास जी भक्ति काल के, कृष्ण भक्ति शाखा के, ब्रज भाषा के महाकवि और इनके द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य भी हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी निधि है, उपलब्धि है। विद्वानों के अनुसार सूरसागर में 1.25 लाख पद बताए गए हैं, फिर भी वर्तमान जो सूरसागर का परिवेश प्राप्त होता है 10,000 पद, उसमें भी उसी सूरदास जी के महाकाव्य सूरसागर से कुछ उनके प्रमुख पद जो आप लोगों की प्रज्ञा के अनुसार लिए गए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में पद शीर्षक नाम से संकलित है। हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं उनके पहले पद का, जो आपकी पुस्तक में भी है, काव्य खंड में उसमें भी देख सकते हैं। यदि वहां आपको पुस्तक उपलब्ध न हो पाई हो इस लॉकडाउन के अंतर्गत, तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, उसमें आप देख रही। पहला पद है चरण कमल बंदो हर। चरण कमल बंदो हर राई। सूरदास जी कहते हैं अपने पाठ के प्रारंभ में कि चरण कमल हर राई, हर राई माने भगवान कृष्ण। मैं भगवान कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बंदों माने वंदना करता हूं। सूरदास जी के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं और इष्ट के चरणों की आराधना उन्होंने की। चरण कमल बंदो हर राई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। और महाकवि ने उसका कारण भी बताया। चरणों की वंदना हम क्यों करते हैं? जाकी जिनकी, जाकी ब्रज भाषा है, अपनी भाषा में जिनकी कृपा, कृपा से, जिन चरणों की कृपा से, पंगु, पंगु माने लंगड़ा, जो चलने में असमर्थ हो, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, गिरि माने पर्वत
और लंघे माने पार कर ले। जिन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को पार करने में समर्थ हो जाए। आगे लिखते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिन चरणों की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के अंधे को, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार करने में भी समर्थ हो जाता है और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसको उदाहरण स्वयं सूरदास जी स्वयं अंधे हैं और पूरा साहित्य लिख रहे हैं, पूरा प्राकृतिक चित्रण कर रहे हैं और लोग इन्हें जन्मान भी मानते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि बहरो सुने गूंग पुन बोले। बहरो सुने, बहरा व्यक्ति जिसको सुनाई ना देता हो, जिसके कानों में दोष हो, तो बहरो सुने और गूंग पुन बोले। गूंगा व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ हो, जिसकी वाणी न चलती हो, बहरो सुने गूंग पुन बोले। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने निर्धन, गरीब, जिसके पास कुछ ना हो, भगवान के चरणों की कृपा हो जाए तो छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा हो जाता है। अपने सिर के ऊपर राजा छत्र धारण करते, तो उनके चरणों की कृपा यदि हो जाए तो निर्धन व्यक्ति भी राजा बन सकता है, धनवान बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वामी, हमारे इष्ट, हमारे भगवान बड़े करुण स्वभाव के, करुणा में दयालु, जल्दी दिन को दया आ जाती। सूरदास स्वामी, हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, बड़े करुण स्वभाव वाले हैं। बार बार बंदऊ तह पाई। बार बार बंदऊ, मैं बार बार वंदना करता हूँ, तह पाई, उनके उन पैरों की, उन चरणों की, उनको पाकर के मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल, चरण रूपी कमल, बंदो वंदना करता हूँ। हर राई भगवान श्री कृष्ण के, जाकी जिनकी कृपा से पंगु लंगड़ा गिरी पर्वत को लंघे पार कर लेता है। अंधे, अंधा व्यक्ति सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो, बहरा व्यक्ति सुने, सुनने लगता है। गूंग, गूंगा व्यक्ति पुन, पुन माने फिर से, बोले, बोलने लगता है। रंग, गरीब, चले, चलने लगता है। सिर छत्र, सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता, धराई धारण करके। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणा में, हमारे स्वामी करुणा में बार बार कई बार बंदों वंदना करता हूँ, तिह पाई, उन पैरों की या उन्हें पा करके मैं उनकी वंदना करता हूँ। एक बार पुनः देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हर राई, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा व्यक्ति फिर सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और रंग के चले सिर छत्र धराई, निर्धन व्यक्ति राजा हो जाता है। जिस उदाहरण सुदामा जी का। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं और बार बार बंदों तह पाई, बार बार मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अर्थ समझ में आया होगा। अब इसे परीक्षा में हमें कैसे हल करना है, परीक्षा में लिखने का तरीका क्या है। तो अगर परीक्षा में उदाहरण हमारे सामने आता है, इम्पोर्टेंट भी है, काफियत का अंत आता रहता है, तो इसमें ये आता है आपका 8 नंबर का, 2 नंबर का तो आएगा आपका संदर्भ और आपकी 6 नंबर की आएगी व्याख्या जो मैंने अभी बताई, और 2 नंबर का आता है साहित्यिक सौंदर्य। इन सब चीजों का आपको ध्यान करना है। तो पहले आपका संदर्भ,
पहले लिखते हैं हम, जब हल करेंगे तो लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, लेखक इत्यादि का नाम आ जाए। जैसे हम संदर्भ बोल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या उद्धरण। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। पुनः एक बार देखते संदर्भ देते हैं, ठीक है। पुनः एक बार संदर्भ देखते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ के पद नामक शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। इतना हमने लिख दिया। इसके बाद लिखते हैं हम दूसरी हेडिंग, आप देखेंगे प्रसंग। दूसरी हेडिंग अपनी है प्रसंग। तो प्रसंग में वो वस्तु ली जाती है जिसके लिए पद लिखा गया है, उसका सबका भावार्थ क्या है। तो इसका प्रसंग में हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के महत्व का वर्णन किया। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के महत्व का वर्णन किया। इसके बाद हम डालते हैं आपकी तीसरी होगी व्याख्या। आप किसी प्रकार से लिखना है। तीसरी होगी आपकी व्याख्या, और व्याख्या वही जो हमने अभी बताया, 2-3 बार हमने रिपीट किया, वही कि मैं श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और रंग व्यक्ति धनवान हो जाता है। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, इसलिए मैं बार बार वंदना इत्यादि इत्यादि जो मैंने बताया आगे, वो आपको व्याख्या में करना। कितना आपका हो गया। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो 2 नंबर की रह गई है, वो है काव्य सौंदर्य या साहित्यिक सौंदर्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान दीजिए। साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य, ये हेडिंग आपको अगली डालनी। अब आप समझिए साहित्यिक सौंदर्य क्या होता है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत काव्य की बहुत सी विषय वस्तु समाहित होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप 5 चीजों का ध्यान रखिए। भाषा, शैली, ये 5 चीजें आप इसे ध्यान रखिए। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 रस, नंबर 4 छंद, और नंबर 5 अलंकार। जब भी साहित्यिक सौंदर्य आप लिखें व्याख्या के बाद किसी भी पद्य का, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। साहित्यिक सौंदर्य हेडिंग डाली तो 5 चीजें आपकी लिखनी है। भाषा, शैली, रस, छंद और अलंकार। अब हम इस पद्य में देखेंगे तो हमारे सूरदास जी महाकवि ब्रज भाषा के कवि हैं कि जितने भी पद आपके पाठ्यक्रम में होंगे पूरे ब्रज भाषा में, इसके अतिरिक्त नहीं। तो इस पद्य की जो हम भाषा देख रहे हैं उसको लिखेंगे हम, भाषा हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे इसको ब्रज। आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं बोर्ड में आपको समझाने के लिए। आप भाषा डालेंगे सामने ब्रज, फिर शैली लिखना ऐसे क्रम से साथ सौंदर्य डाल के 1 2 3 ऐसी हेडिंग डालते हुए ऐसे लिखना है। तो आपको समझाने की चेष्टा से मैं सीधे लिख रहा हूँ। तो इसमें भाषा आपकी ब्रज, शैली मुक्तक, गेय पद, इनमें कोई एक केवल गाए जाने वाली रागवत पद हैं जो संगीत में हम गा सकते हैं। तो शैली इनकी गायन शैली, इसलिए इनको गेय पद लिख देते हैं। मुक्तक,
गे, गाने योग्य गे, शैली इसकी मुक्तक गे। अब अगला जो हमारा रस है, तो काव्य के अंतर्गत अपने हृदय में हम किस आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं, ना तो इसमें कोई हास्य है, ना इसमें करुण है, ना वीर है। तो जब भक्त भगवान से कोई निवेदन करता है, कोई प्रार्थना करता है, तो ये भक्ति रस भी ले लिया गया है। तो इसके अंतर भगवान के चरणों की वंदना की गई है, निवेदन महाकवि के द्वारा किया गया है। इसमें आपका आएगा भक्ति रस, भक्ति रस। छंद मुक्तक, इसमें कोई ना वार्णिक छंद है ना मात्रिक है, ये मुक्तक है। 3 प्रकार के छंद होते हैं। जहां वर्णों को गिन करके लिखा जाए वो वार्णिक छंद होते हैं, जहां मात्राओं की गणना की जाए वो मात्रिक होते हैं। इनसे अगर मुक्त हैं दोनों से तो हम मुक्तक छंद में लिख देते हैं। तो ये गे पद है, इसलिए मुक्तक है। अब आए अलंकार। देखते हैं कि जो हमारे प्रश्न पत्र में हमारा काव्य का पद आया है, माना उदाहरण एक आपके सामने है, तो उसमें अलंकार कौन से अलंकार पिछले वर्ष भी आपने कुछ पढ़े हैं, कुछ इस वर्ष पढ़ेंगे आप। तो चरण कमल, पहला अलंकार आपका लग रहा है चरण कमल, जो आपके कोश का अलंकार, इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। चरण रूपी कमल, इसमें उपमेय आपके चरण है और उपमान कमल है, और दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रखा गया। चरण और कमल में भेद रहित आरोप है, और जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय उपमान के बीच में कोई वाचक शब्द ना हो, ना जन जानो हो, ना से हो, वाचक शब्द रहित उपमेय उपमान बगल बगल पर हो, तो चरण कमल या सीधा चरण रूपी कमल रूपक अलंकार आपके याद लिख देंगे आप, रूपक अलंकार। प्रमुख रूप से आपका एक आ गया रूपक अलंकार। और एक पद में कई अलंकार हो सकते हैं। तो चरण कमल बंदो हर्राई, इतना उदाहरण आप उठाकर रख लेंगे तो 1 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि रूपक अलंकार अपने कोश का है और उसकी परिभाषा उदाहरण आता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हर्राई, 1 नंबर का उदाहरण आता है आपको। तो रूपक अलंकार का उदाहरण भी हो गया। अब हम और देखते हैं कि जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सबको दर्शाई, पहरो सुने गुंग पुन बोले, रंग चले से छतराई। सूर्यदास स्वामी, सा की आवृत्ति यहाँ पर हो रही। सूर्यदास में सा है और स्वामी में सा है, और जहां वर्णों की आवृत्ति हो, एक वर्ण अर्थात अक्षर 1 से अधिक बार आ जाए, वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता। तो यहाँ पर सूर्यदास और स्वामी, सा की आवृत्ति 2 बार हो रही, तो यहां लिख देंगे हम अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से आपका साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण हुआ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले संदर्भ, संदर्भ के बाद आपका प्रसंग, संकेतांग भी डाल देते हैं, चरण कमल और डॉट करके तय पाई। इसके बाद आपका प्रसंग कि किस प्रसंग से पद हमारा लिया गया है, और प्रसंग के उपरांत आपको उसकी व्याख्या करनी है। अनुवाद नहीं करना, व्याख्या करनी है। अनुवाद और व्याख्या में बड़ा अंतर होता है। अनुवाद दूसरी भाषा का ट्रांसलेशन किया जाता है, और व्याख्या में हम अपने मन से भी उदाहरण देते हैं। व्याख्या आपकी क्षमता के अनुसार हो सकती है, 4 लाइन की, 10 लाइन की, 8 लाइन की, 1 पेज की हो सकती है। उदाहरण भी हम उसमें दे सकते हैं, ये अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। तो आपको व्याख्या करनी है, और व्याख्या के बाद साहित्यिक सौंदर्य में अन्य तत्व न लिख पाए तो कम से कम 5 विषय ध्यान देना है: भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। आशा करता हूं कि आपको ये विशेष रूप से समझ में आ गया होगा, और आप इसका घर पर एक बार अध्ययन करिए, और जहां कहीं त्रुटि हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।